हमारा भी तो जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। अब इसमें एलिप्स की जो इक्वेशंस हैं उनके प्रूफ करेंगे इसमें, और लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीखें, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का प्रूफ हम लोगों ने किया था बेसिक, और हम लोगों ने रिलेशन भी देखा था कि सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस बीच में क्या था वो सब। तो ये एक टाइप का एलिप्स है, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो मेजर, ये तो हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है, जैसे बात करूँ मेजर एक्सिस तो जो डेफिनेशन है वो ये है कि भैया एक ऐसी एक्सिस जो फोसाई से होती हुई जाती है। हम क्यों ऐसे पढ़े, हम देसी तरीके से पढ़े, देखने से ही पता लग रहा है ये लेंथ ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, और सी से लेके डी तक की लेंथ छोटी है, तो ये मेजर हो गई। सिंपल सी बात है। और ये डिस्टेंस हमारा ए होता था और ये भी डिस्टेंस हमारा क्या होता था, ए होता था। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता था, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता था भैया हमारा 2b होता था। अच्छा, और एक चीज, एलिप्स का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा, और मेजर एक्सिस जो माइनर एक्सिस होंगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होंगी। ऐसा 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है एलिप्स आपका इस जगह बन जाए आके, तो पक्की बात नहीं कि वो हमेशा यहीं पर बनेगा। 11th क्लास में ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टाइप का अगर कोई हमारा एलिप्स है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आ रही बात समझ में? तो ए स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा बी स्क्वायर, सही बात है यार, पक्की बात है। एक और होता है दूसरे टाइप का, वर्टिकली, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -b,0 और ये हमारा हो जाएगा b,0, ये हो जाएगा 0,a और 0, अब भैया ये हो जाएगी हमारी क्या मेजर एक्सिस। क्यों हो जाएगी? इस पर फोसाई है 0,c और 0,-, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर। दो एक्स पर क्या b आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू, और पक्की बात है ए स्क्वायर है वो तो बड़ा ही होगा बी स्क्वायर से, ठीक है। अब अभी तो चलो ठीक है, इनका प्रूफ भी हम देखें। एक छोटी सी हम बात बताते हैं। अभी क्या है कि आपको पता है ये डायग्राम है तो आपने पता लगा लिया कि इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी। क्वेश्चन ये आएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1, इसका ग्राफ बनाओ एलिप्स का। अब कंफ्यूज यार, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा कि ये वाला अब सुनो, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला क्या है 16 और ये कितना है 25, मतलब वाई स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है, वाई स्क्वायर बड़ा है, मतलब वाई एक्सिस वाला बड़ा है, तो ये वाला बनेगा। बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो। वाई स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा, अब जल्दी से बना के दिखाऊं आपको इसका डायग्राम। ये बनेगा इस तरीके से कुछ। अब कंपेयर करेंगे इसको, तो ए कितना आएगा 4 आएगा +-4, और बी कितना आएगा +-5। बात समझ आ रही है? पक्की बात है, यस और नो? अच्छा, इस फॉर्म में तो ए होता है ना, इस फॉर्म में तो ये ए होता है। पहले वाला क्या होता है, इस वाले फॉर्म बी होता है, तो बी कितना आ गया +-4, ए कितना आ गया +-5, मतलब ये हो गया 0,5, ये हो गया भाई 0,-5, ये हो गया हमारे पास -4,0, ये हो गया हमारे पास 4,0। और इसका फोसाई कैसे निकालेंगे भैया? रिलेशन होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस रिलेशन से सी निकाल लेंगे। बात समझ आ रही ना? इसका जो यूज बता रहा हूं ये अभी समझ नहीं आएगा, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आइडेंटिफाई करते हैं भाई। बात समझ आ रही है? और जो हमारा एलिप्स होता है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है, जितना ये इस एक्सिस इस तरफ उतना ही इस तरफ होगा। हम लोग 11th क्लास में तो बड़ा सिंपल पढ़ रहे हैं, वरना कॉनिक सेक्शन भाई इतना डीप है, इतना वास्ट है। अगर आप बीएससी में पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा, ठीक है, बहुत आगे। अब हम लोग जो सॉल्व करने जाएंगे कि भाई ये इक्वेशंस कहां से आई, इन इक्वेशन का प्रूफ देंगे। एक का बताऊंगा मैं, स्टेप वाले का आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। फिर लेटस रेक्टम देखते हैं, हटा दो इसको। चलिए भाई इसका प्रूफ देखते हैं। अब सुनो, मैं ऐसा करता हूं, यहां पर कोई सा भी एक कोई हम लोग पॉइंट यहां कंसीडर कर लेते हैं, एक्स और वाई, और मैंने क्या किया, फोसाई से इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। तो क्या मैं इस, चलो पॉइंट का पहले नाम दे दो जल्दी से, P दे दिया। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि PF1 प्लस PF2 2a होता है, तो कोई बुराई वाली बात है? अगर कल वाला इंट्रो पार्ट समझ आया होगा तो नहीं है। क्या है कि इस एलिप्स पे जितने भी पॉइंट्स होंगे
जितने भी पॉइंट उन सबको F1 F2 से मिला के ऐड करो तो आंसर हमेशा इक्वल आता है। पक्की बात है ना, सही अच्छी बात है। तो एक पॉइंट सपोज यहां पर भी है ये B, ठीक है सर, तो क्या BF1 प्लस BF2 भी तो इसके इक्वल होगा। अभी मान लो 2A आपको नहीं आता तो इसके इक्वल ही होगा ना। चलिए BF1 क्या होगा, सुनो इतना हो गया, तो ये डिस्टेंस तो A हो गया और ये कितना है C, तो क्या इसकी जगह A प्लस C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। BF2 ये इतना है, तो ये कैसे निकालेंगे, इस A में से C को माइनस कर देंगे, तो A माइनस C, तो 2A नहीं आ गया। तो इस पॉइंट पे जितने भी होंगे, क्योंकि सबका जो सम क्या होता है बराबर ही होता है, तो ये भी तो 2A के इक्वल होगा। क्लियर है, तो इसे किसके इक्वल रख देंगे, 2A के इक्वल। चलिए अच्छा, अब निकालेंगे PF1, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे PF1 x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो, अंडर रूट x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, कैलकुलेशन दबा के है, प्रूफ करेंगे, लेकिन चाहे मुझे, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आपको आ रहा है नहीं आ रहा मजा, क्योंकि आप प्रूफ समझेंगे तो कितने भी टफ क्वेश्चन होंगे वो भी हो जाएंगे। ठीक है सर, ऐसा करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो ये हमारे पास हो गया x प्लस, और कंसंट्रेट करें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो ये 2A माइनस इन रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये तो अंडर रूट हटेगा, तो अंदर कितना, ये तो अंडर रूट हट ही जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस दिस, यस और नो। अब इसका स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये अंदर कितना है, इसका डायरेक्ट ही करते हैं, बड़े बच्चे हो यार, छोटे तो नहीं, 2xc प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2AB, तो 2A और ये b। बात समझ आई, क्या किया भैया, मैंने स्क्वायर कर दिया मेरे भाई दोनों तरफ, इसका स्क्वायर किया, सेम लिख दिया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट तो हट जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस 2AB। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर, इधर कितना बचा, देखो ये 2xc प्लस का है, ये टैक्सी माइनस का है, तो ये टैक्सी और ये कितने 4 टैक्सी हो गए 4xc। अरे हाँ ठीक है, क्लियर है या कोई डाउट है, ठीक है। अब ये बचा माइनस का 4A और रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। कहाँ पे बेटा, अच्छा बहुत, तभी तो आप लोगों को मैंने बैठा रखा, बैठा है क्यों है, बैठा है क्यों भाई, इसीलिए तो बेटा मैं चेक कर रहा था आप लोगों को कि आप लोग भूल, हाँ मैं बीच में चेक भी कर लेता हूँ, और मुझे खुद नहीं पता लगता कि मैंने आपको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा अभी क्या बचा इधर, 4xc, ठीक है डियर, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4a है ना, चलो भैया, तो यहाँ से 4a कॉमन लो, कितना बच्चा हमारे पास अंदर, a माइनस रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, ये कितना है xc अपॉन a इक्वल्स टू a माइनस इन रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई। अब सुनो, ये a इस तरफ आएगा, तो ये a किसका हो जाएगा, माइनस का, यस और नो। जब मैं इस माइनस को हटाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, क्लियर है ना। अब दोबारा से स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे भैया, अंडर रूट लगाओ, दोबारा से स्क्वायर करेंगे, बात समझ आई ना। तो a माइनस एक्स सी अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो जन हाथ दो, इसे हटाते हैं। चलिए देखते हैं, अच्छा बस बस बात नहीं यार, मजे लो। चलिए अब इसका स्क्वायर ओपन करो, तो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का 2a एक्स सी अपॉन a। इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2xc प्लस का वाई स्क्वायर। बात समझ आ रही है। तो भैया a से a हमारा शायद कट जाएगा, शायद क्या बिल्कुल कट जाएगा, पक्की बात है। अब क्या, हाँ माइनस, अब ये कितना होता है माइनस का 2xc और ये माइनस का मतलब पूरा ही हमारा कैंसिल। अब एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक तरफ,
बाकी सब एक तरफ। तो ये एक्स इसका बैच का यहीं पे रहने और सबको, तो सी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? अब एक चीज देखो जरा, इसका जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी सी तो है नहीं, बट आप कहेंगे सर आप क्यों इसको देख रहे हैं, ये तो हमको लेकर ही आना है। सही बात है, नहीं फिर भी मैं एक हिंट दे रहा हूं। हमने क्या देखा कि x और y है, ये c को मुझे हटाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि a तो हटा नहीं सकते, क्योंकि a तो भैया लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, a को तो हटा ही नहीं सकते, वो तो उसका यूज होगा। c को कुछ कोशिश करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? क्या? मुझे a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? ये क्या लिखा है ये? अच्छा मैं भाई क्या कर रहा हूं, मुझे a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूं? b स्क्वायर पुट कर सकता हूं ना, तो b स्क्वायर। और अगर वहां से आप a स्क्वायर की वैल्यू पुट करते भी तो c से c कैंसिल नहीं हो जाता, जहां से चले थे आओगे तो भाई गुड। तुमसे तो कह भी नहीं सकता 10th में किसने पढ़ाया था। चलो ये हो गया। अब देखेंगे भाई, दिख रहा है ना, ये दिखना भी चाहिए आपको भी। हाँ चलो अब सुनो, एक काम करेंगे क्या, मैं यहां से सोच रहा हूं कि मैं एलसीएम ना ले लूं, तो कोई बुराई वाली बात है? ले सकते हैं यार। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या कोई डाउट? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट हुआ होगा। पक्की बात है ना? देख लेना, अगर कोई डाउट है तो बताओ। पक्की बात है? यहां पे ये एक्स स्क्वायर ही है, यहां पे ये एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। अब थोड़ी जगह नहीं बची, जगह की व्यवस्था करते हैं। चलिए अच्छा यहां तक कर लिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यही तो होगा। अब एक्स स्क्वायर वाले इनको पास ले लो यार, तो इधर तो बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला, ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इसको ऐसे ही रहने दो। चलिए अच्छा भैया, अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा? क्लियर है? और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो क्या पूरे से सी एलिमिनेट नहीं हो गया? ठीक है डियर, तो बस ये टारगेट था। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूं, अब दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। किससे डिवाइड कर देता हूं? डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो बनी हो गया था। अब एक्स स्क्वायर नीचे कितना जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कट ही जाएगा, प्लस चमका। तो भैया जी इस तरीके से ये प्रूफ आ गया। और दूसरा वाला भी प्रूफ एकदम ऐसे ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरा वाला भी बस वहां पे क्या होगा, मेजर एक्स इस तरीके से हमारी जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा बस कंडीशन क्या है कि ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए। बस क्यों बड़ा होना चाहिए, इसका भी लॉजिक है ना यार, कि मेजर एक्सिस ये है, मेजर एक्सिस बड़ी होती है। तो इस तरीके से अभी तो हमने इसका प्रूफ किया, अब इसी का कन्वर्स का प्रूफ करके देंगे। अब क्या होगा, ये प्रूफ करना था अभी तक, अब इसको कहेंगे ये गिवन है हमारे पास और ये प्रूफ करेंगे। अब एकदम उल्टा करेंगे। अभी क्या था, इसको हमने लिया और ये लेकर आए, अब इसको गिवन और ये प्रूफ करेंगे। कन्वर्स भी आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इलिप्स का हम लोग कन्वर्सली प्रूफ देखेंगे। क्या अभी क्या था, इसको हमने गिवन करके ये लेकर आए थे, तो अब पता है कि भैया ये इलिप्स है, और अगर ये इलिप्स है तो इलिप्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यस और नो। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे और ये लेकर हम लोग आएंगे। क्लियर है जी? चलिए अच्छा अब देखते हैं PF1। तो PF1 क्या होगा, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से PF1 निकालूं तो क्या होगा, x प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो ना x माइनस सी तो माइनस माइनस प्लस और y माइनस 0। अब मैं ऐसा करता हूं, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालता हूं, क्योंकि ये तो गिवन है। ठीक है सर, तो चलिए वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं डायरेक्ट। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इधर कहां है, क्रॉस मल्टीप्लाई में, यस और नो? पक्की बात है।
होशियार बच्चे एलसीएम लेता हूँ ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यस और नो। तो चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ PF1। तो चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस, और चलिए अब देखो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है, रूट के अंदर है ये। अब मैं ऐसा करता हूँ पूरे के एलसीएम ले लेता हूँ, क्या ए स्क्वायर ले सकता हूँ क्या? समझ रहे ना, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँ, ये यार 8th 9th वाली बातें हैं। तो चलिए अच्छा क्या होगा, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2xc ए स्क्वायर, और ये ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इनके तो नीचे ही था ये। यस और नो, एलसीएम ही तो लिया भाई। चलो अब रूट के अंदर ए स्क्वायर है, बाहर आ गए तो ए आ जाएगा ना, तो रूट केवल इसी के ऊपर तो रहेगा बस। तो चलिए अब देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर अंदर कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ए स्क्वायर कॉमन लिए अंदर कितना बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख देंगे 2xc इंटू ए स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा ए, क्योंकि वो रूट से बाहर आ गया। चलिए अच्छा जी, अब एक बात सुनो यार, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पढ़ा है हमने पढ़ा नहीं भैया, प्रूफ किया कायदे में। तो चलो अच्छा जी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। देखो वहां से कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2xc ए स्क्वायर। बात समझ आ रही है, अपॉन ए। अगली लाइन में कैसे आंसर आएगा, देखो ये जो अंदर है आप खुद देखेंगे, ये xc प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ओपन करके देख लो यार इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस 2ab, यस और नो, और अंदर क्या है अंडर रूट अपॉन ए। अब देखो एक नॉलेज वाली बात है, हर बुक में यहां से उन्होंने डायरेक्ट हटा दिया है। जब अंदर स्क्वायर होता है तो x का भी स्क्वायर होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 2, तो जब भी स्क्वायर से अंडर रूट हटता है तो मॉड्यूलस का साइन आता है, क्या आता है अपॉन ए। लेकिन एक्स सी ए स्क्वायर, ये सारे डिस्टेंस है पॉजिटिव होंगे, ये सी भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, ये हमारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ये तो कोऑर्डिनेट है। तो मॉड्यूलस के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी आवश्यकता नहीं है मॉडल्स लगाने की, ठीक है जी। चलिए अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर, एक्स सी अपॉन ए प्लस ए, अलग अलग कर दिया, ए का डिवाइड इसमें भी कर दिया इसमें। ऐसे ही आप जब निकालेंगे PF2 तो देखिए क्या आएगा, रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आएगा। और जब आप सॉल्व करेंगे तो सब देखो सब कुछ सेम रहेगा, यहां पे क्या रहेगा माइनस, यही तो रहेगा ना। तो जब आप सेम करेंगे तो आप कर लेना, आंसर आएगा माइनस का xc प्लस ए प्लस का ये आएगा, ये वाला पोर्शन माइनस का हो जाएगा। बस आप सॉल्व कर लेना क्योंकि एक ही जैसा काम है, और हमको क्या प्रूफ करना था। आप ऐसा करो PF1 और PF2 को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, और ए और ए कितना के फिर भाई 2a, तो कन्वर्सली भी हमने प्रूफ कर लिया, एकदम चमका। बात समझ आई ना? चलो हटाओ। अब देखेंगे लेटस रेक्टम क्या होती है, इलिप्स की उसकी लेंथ क्या होती है लेटस रेक्टम की। तो इंट्रो पार्ट में मैंने बताया भी था एक्चुअली में कि लेटस रेक्टम होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं डबल ऑर्डिनेट क्या होते हैं। डबल ऑर्डिनेट वो होते थे कि जो कॉर्ड जो होती है वो मेजर एक्सिस के मतलब एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। अब एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से होता हुआ जा रहा है, ये तो ये हमारा हो गया, इसकी पूरी जो लेंथ है वो लेटस रेक्टम हो गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a होती थी, लेकिन हम लोग ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, हम भैया फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो देखो ये डिस्टेंस तो c होगा, ये भैया ये फोसाई है, और इतना डिस्टेंस, इतना पहले मैं इतना सॉल्व कर रहा हूं, इतने को मैंने l लेट कर लिया l, तो ये l है, नीचे वाला भी l होगा क्योंकि भैया ये तो क्या होता है सिमेट्रिक होता है। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट c, l नहीं हो गए स्मॉल l, यस और नो?
पक्की बात है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इस एलिप्स की इक्वेशन है। तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो x की जगह सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और y की जगह एल स्क्वायर अपॉन, पक्की बात है। अच्छा, हमने पढ़ा है कि इसेंट्रिसिटी E बराबर क्या होता है? C अपॉन ए। तो क्या मैं C की जगह ई ए लिख सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इस C की जगह मैं ई ए लिख सकता हूं? तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन, क्यों लिखा? इसलिए लिखा, कैंसिल हो गया ये। ठीक है, तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यस और नो? तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, ई की जगह क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन ए। क्लियर है? वो तो हमने ई इसलिए लिखा था, ए स्क्वायर हट गया, ना भी रही रखते तो बाद में हम लोग हटा देते, कोई टेंशन नहीं थी। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चमका? ठीक है सर। और हमको पता है ए की रिलेशन, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना निकल के आया? बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो भैया एल कितना आया? बी स्क्वायर अपॉन ए, यस और नो? अंडर प्लस माइनस आएगा, लेकिन लेंथ है ये तो ये तो निकल के आई है इस एल की वैल्यू, और लेटस रेक्टम तो पूरा होता है, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 2l इक्वल्स टू 2 बी स्क्वायर अपॉन ए। चमका? तो ये होती है लेटस रेक्टम की लेंथ। और ऐसे में ए क्या होता है हमारा? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या होता है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। चमका? तो जितने भी प्रूफ थे सारे हो गए थे। अब एक लास्ट में एक कंक्लूजन दूंगा बस, कि इसके बारे में, इसे हटाओ जल्दी से, इसे लिख लो चाहे आप लोग यार प्रूफ। अब देखो, ये दो ही टाइप की हम लोगों ने पढ़े हैं। इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ा होगा, अगर वाई एक्सिस पर बड़ा है तो ए वाई एक्सिस के नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसको रटेंगे नहीं, समझेंगे यहाँ पे। ऐसे केस में भी हमारा क्या है? ए स्क्वायर बड़ा ही होना चाहिए बी स्क्वायर से, ठीक है? ए स्क्वायर। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो हर कोई बच्चा बोलेगा 2a, और यहाँ पर भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a ही होगी, इसमें और उसमें चेंज नहीं होगी। आप 2b मत बोल देना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अब जो मेजर एक्सिस है वो ये हो गई है। क्लियर है? लेकिन इस वाले फॉर्म में अगर कोई आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, कि भैया मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो मेरे भाई मेजर एक्सिस यही तो है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की अगर कोई इक्वेशन पूछता है तो y इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे y हमेशा क्या होगा? 0। बात समझ आ रही है? अगर कोई ये पूछता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो 2a है, लेकिन इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस तो y इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस x इक्वल्स टू 0। इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ अ मेजर एक्सिस मान लो यहां पर, तो क्या होगा? x इक्वल्स टू 0, और माइनर की, और दोनों के लिए लेटस रेक्टम कभी चेंज नहीं होती है। लेटस रेक्टम इस फॉर्म में फॉर्मूला हमारा एक ही होता है। सेंटर कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है? जितनी भी प्रॉपर्टी है कभी भी एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हुई, बस ये इक्वेशन का है झमेला, ये चेंज, और ये रिलेशन दोनों के लिए ही होता है, ठीक है? तो एनसीईआरटी में जितना था उससे काफी एक्स्ट्रा भी हम लोगों ने पढ़ा एलिप्स के बारे में। अब एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल हैं उससे कवर करेंगे, ठीक है? अब ये पूरा हटा दो, ये अब कौन एग्जाम्पल देखते हैं यार। एग्जाम्पल 9 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई वर्टिसेस लेंथ ऑफ, में सब कुछ फाइंड करना है। किसमें? इस वाले में। देखो, शांत हो जाएंगे आप लोग। अब देखिए, एक्स ये वाला बड़ा है तो पक्की बात है ये इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर वाला बड़ा एक्स एक्सिस, तो इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो ये क्या, ए कितना हो गया? 5, और बी कितना हो गया? 3। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया भैया -5, 0 और 5, 0। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, इसको बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है? ये हमारे क्या हो गया यहाँ पे 0, 3 और 0,
अब फोसाई क्या होता है वो ऐसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 9, तो सी कितना आ गया +-4, सही बात है ना। तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, 0 और 4 को क्या क्या पूछा देखते हैं। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a होता है तो 2 × 5 10 हो गया। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b होता है। इसेंट्रिसिटी E = C/A, C भी पता है, A भी पता है। लेटस रेक्टम 2b² सब कुछ हमको पता है, क्लियर है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एग्जाम्पल 10 ठीक ठाक है, देखो जरा 9x² 4y² = 30, सब कुछ फाइंड करना है। इसमें भी हमको पता है कि अगर एलिप्स है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में RHS में 1 होता है, तो 36 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यस और नो, 9 का 36 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे y² के नीचे वाला बड़ा है, मतलब जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस। इस तरीके से ग्राफ बनेगा, चमका, पक्की बात है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म x² / b² y² / a² = 1। तो a कितना आ गया +-3 और b कितना आ गया +-2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, +3 और 0, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमारे वर्टेक्स के हो गए। जहां मेजर एक्सिस को कट करता है वही हमारे ना कि ये वाले हो गए। वर्टेक्स तो यही रहता है, चेंज नहीं होता है। अब सारी चीजें फाइंड कर सकते हो। सी कैसे निकालोगे, a² = b² + c² से, ठीक है डियर। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। मैं फास्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ किए तो सब कुछ पता लगेगा हमको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस। अब देखो इसके वर्टिसेस दिए गए हैं ये, तो देखो वर्टिस x है, y तो 0 है, तो पक्की बात है वर्टेक्स यही होंगे। तो इसका मतलब इसकी जो एक्सिस है मेजर वो x एक्सिस है, पक्की बात है ना। तो ये यार हो गया 13 - 13, 0 और ये हमारा हो गया 13, 0, ठीक है जी। और फोसाई +-5, तो ये 5, 0 माइनस का और ये 5, 0, क्लियर है। अब सब कुछ निकाल देंगे। a पता है -30 + 13, b और c कितना है -15 और -5 और 5, तो b निकाल दो यार, a² = b² + c², क्लियर है। सारी चीज हम लोग निकाल देंगे। x एक्सिस इसकी लेटस रेक्टम वगैरह जी। इसमें लेटस रेक्टम का फॉर्मूला तो ये होता है 2b² / a। 2b कितना है +2। अब आप कहेंगे सर आप माइनस नहीं लोगे, भैया लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अपॉन a कितना है 3, तो आ गया 4/3, ठीक है सर। चलिए अच्छा, चलो भैया एग्जाम्पल 12 देखते हैं। 12 ये कह रहा है फाइंड द हुज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 20। मेजर एक्सिस की, अच्छा देखो यहां पे अब देखते हैं कौन सा बनेगा। मेजर एक्सिस की लेंथ दी है 20, अब ये नहीं बताया है, और फोसाई दिया है 0, ±, तो फोसाई यहां पर है। तो यार एक बात बताओ, अगर फोसाई इस पर है तो यही हमारा क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया मतलब 2a कितना दिया गया है 20, तो a कितना हो गया 10। तो मेरे भाई इसके कोऑर्डिनेट 0, 10। अगर आपने प्रूफ किए तो ये आपके लिए बहुत तुच्ची चीज है, ये बहुत ज्यादा बच्चों वाली बात नहीं है। तो क्लियर, अब सब निकालेंगे ना, हमको a पता लग गया, c पता लग गया, b तो निकाल ही लेंगे हम लोग। फिर लेटस रेक्टम 2b²। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसे हटाओ जरा, चलो हट जा बस, वेरी गुड, गुड जॉब। अब यार देखो, अरे बैठ जा, कोई बात नहीं, वायरल हो जाएगा ये भी। हाँ चलो देखो, लास्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं, एक ऐसा एलिप्स की इक्वेशन बताओ जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस है, मतलब यार वो इसकी बात कर रही है, इसकी बात कर रही है, इसकी बात कर रहे हैं, पक्की बात है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² / a²। अब कह रहे हैं इसकी इक्वेशन बताइए जब ये एलिप्स इन दो पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट से होता हुआ जाएगा तो इनको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 4, 4 जा 16/x², फिर y की जगह 3, एक तो ये हो गई, और दूसरी क्या 16/a²। अच्छा यहाँ पे, हाँ तभी तो मैंने आप लोगों को बैठा रखा है यहाँ पे। फिर देखेंगे 1/a², वरना मैं अकेले बना रहा था अभी तो हवा बन जाता। चलिए ये तो इक्वेशन आ गई। अब तो कुछ नहीं है, हमको कायदे में a और b की वैल्यू फाइंड करनी। अननोन वैल्यू कितनी है 2, इक्वेशन कितनी है 2। तो यार अब a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे एनसीईआरटी में डायरेक्ट है तो यार मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा ना, बच्चों को समझा देते हैं कि a² की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर देंगे, फिर b² की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो कैसे, ये हो गया हमारे पास। अब एलसीएम कितना आया b²,
तो बी स्क्वायर माइनस 16, तो ए स्क्वायर कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 16, उल्टा कर दिया ना। ये ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करो। अब देखो पूरी इसमें नहीं, इस वाले में, अब पूरी इक्वेशन देखो बी स्क्वायर में आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू निकल गया, उस बी की वैल्यू यहां पुट कर दें, ए निकल के आ जाएगा। तो ए बी की जो भी वैल्यू आएंगे उनको यहां पुट कर देना, आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? देखो इसके जो प्रूफ वगैरह बात बताए वो केवल बात है नॉलेज वाली, बना एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, एनसीईआरटी का किसी भी बुक में क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कंसेप्ट अगर पढ़ेंगे आप तो।